इमेजिन करो कि कल सुबह दुनिया से सडनली एक छोटी सी चीज गायब हो जाए। ना स्मार्टफोन काम करे, ना लैपटॉप्स ऑन हो, ना ही आपकी कार स्टार्ट हो और ना ही सैटेलाइट्स कम्युनिकेट कर पाए। फैक्ट्रीज रुक जाएंगे और एयरप्लेन्स डिले हो जाएंगे और ग्लोबल इकोनॉमी लिटरली फ्रीज हो सकती है। और ये कोई ऑयल या फ्यूल नहीं है, ये है सेमीकंडक्टर चिप्स। और आज के टाइम पे दुनिया एक वॉर लड़ रही है और उसका नाम है द ग्लोबल चिप वॉर। लेकिन इस रेस में अनएक्सपेक्टेड एंट्री कर रहा है इंडिया। आज की डिजिटल इकोनॉमी एक इनविजिबल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है द सेमीकंडक्टर चिप। स्मार्टफोन्स, कार्स, एआई सिस्टम, मिसाइल एंड इवन सैटेलाइट्स, ये सारी चीजें रन करती हैं तो सिर्फ इन्हीं चिप्स पर। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 20th सेंचुरी वाज ऑल अबाउट ऑयल्स बट 21st सेंचुरी इज ऑल अबाउट चिप्स। और इसी वजह से जो कंट्रीज सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कंट्रोल करती हैं वो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पर इन्फ्लुएंस रखने लगती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा आइलैंड हो ताइवान, दुनिया के मोस्ट एडवांस चिप्स के प्रोडक्शंस वहीं पर होती हैं और इसी वजह से एक्सपर्ट्स ताइवान के पावर को एक नाम देते हैं, दैट इज द सिलिकॉन शील्ड। लेट्स से अगर किसी भी रीजन से ताइवान की ये चिप डिसरप्ट हो जाए तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो सकती हैं। एक्चुअली कोविड पैंडेमिक के टाइम पे एक छोटे से चिप के शॉर्टेज ने ही दुनिया को शॉक करके रख दिया था। कार कंपनीज प्रोडक्शन स्लो कर रही थी और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज डिलेज फेस कर रही थी। तब जाके दुनिया को ये रियलाइज हुआ कि सेमीकंडक्टर्स आर नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी, दे आर द इंफ्रास्ट्रक्चर्स। एंड तब से दुनिया सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रही है, दैट इज चिप सप्लाई डाइवर्सिफाई करना। एंड यहीं पर इंडिया स्टोरी में एंट्री करता है। मोस्टली लोगों को ये लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में न्यू है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सरप्राइजिंग है। कंपनीज जैसे इंटेल, एएमडी एंड एनवीडिया इंडिया में अपने मैसिव डिजाइन सेंटर्स ऑपरेट करते हैं। एक्चुअली दुनिया के सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर्स का अराउंड 20% सिर्फ इंडिया में काम करता है। मतलब दुनिया की मोस्टली चिप्स डिजाइन इंडिया में ही होती है। मगर एक प्रॉब्लम है, इंडिया चिप्स डिजाइन तो करता है बट मैन्युफैक्चर नहीं करता। एंड मैन्युफैक्चरिंग ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग दुनिया के मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टास्क में से एक होता है। प्रोसेस स्टार्ट होता है एक नॉर्मल सैंड से, यस वही सैंड जो हमें बीच पर मिलती है। उस सैंड से एक्सट्रीमली प्योर सिलिकॉन्स बनाए जाते हैं और फिर उस सिलिकॉन को रिफाइन करके एक क्रिस्टल बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं इनगॉट। आफ्टर दैट उन इनगॉट को एक्सट्रीमली थिन वेफर्स में स्लाइस डाउन किया जाता है और फिर इंजीनियर्स इन्हीं वेफर्स पर माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स बिल्ड करते हैं। एक सिंगल चिप्स पर बिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं एंड ये सारी प्रोसेस नियर एटॉमिक प्रिसिशन पर होता है। एंड दीज आर द रीजन जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव फैक्ट्रीज में से एक होती है। इवन कुछ फैब्स की कॉस्ट तो 10 to 20 बिलियन तक भी होती है। एंड इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने 2021 में लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। गोल सिंपल है, इंडिया को सेमीकंडक्टर सप्लाई का मेजर प्लेयर बनना है। इंडिया अब जापान, साउथ कोरिया और ग्लोबल पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट कर रही है। और इंटरेस्टिंगली इंडिया का प्लान मोस्ट एडवांस चिप से स्टार्ट करना नहीं है। इंडिया फोकस कर रहा है 28 नैनोमीटर चिप्स पर एंड दीज चिप्स आर नॉट एआई जीपीयूज, लेकिन ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम नेटवर्क्स एंड इंडस्ट्रियल मशीन्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिमांड का हाफ हिस्सा इसी पर डिपेंड करता है। नाउ कम्स द बिग क्वेश्चन, आज इंडिया सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी स्ट्रांगली बिल्ड कर लेता है तो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का एक स्ट्रॉन्ग हिस्सा कंट्रोल कर सकता है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी की स्टोरी नहीं होगी, ये ग्लोबल पावर बैलेंस की स्टोरी बन सकती है। लेकिन रियल क्वेश्चन अब भी वही है, क्या इंडिया में फ्यूचर ताइवान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे सेमीकंडक्टर्स को चैलेंज कर पाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।